नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत हैं समाचार। हाईकोर्ट ने फर्जी करार देते हुए सतबहिनी के धार्मिक न्यास ट्रस्ट को किया निरस्त। इसकी जानकारी देते हुए लोगों से अफवाहों से सावधान रहने की अपील की गई। साकेत मिश्र की रिपोर्ट, कांडी से खबर। सतबहिनी झरना तीर्थ में समिति की बैठक में उपस्थित आमजनों को हाईकोर्ट के फैसले को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान करते हुए उनसे शांति बनाए रखने की अपील की गई। अयोध्या के महामंडलेश्वर श्री 1008 श्री महंत प्रेम शंकर दास जी महाराज द्वारा आहूत बैठक में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सबसे पहले माला एवं पुष्प अर्पण के साथ ही महाराज जी का हार्दिक स्वागत किया गया। इस मौके पर मां सतबहिनी झरना तीर्थ एवं पर्यटन स्थल विकास समिति के अध्यक्ष नरेश प्रसाद सिंह ने फैसले की जानकारी दी। कहा कि फर्जी आम सभा के आधार पर गठित ट्रस्ट को उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। पूर्ण पारदर्शिता के साथ ट्रस्ट गठन का निर्देश दिया गया। तब तक सरकारी अधिकारी देखरेख करेंगे। कहा कि लोग बहुत उतावले हो रहे थे, लेकिन मैंने हमेशा शांति बनाए रखने की अपील। अतः कानून का अनुपालन करते हुए पूरी कार्यवाही की जाएगी। इससे पहले एक महती सभा बुलाई जाएगी। महामंडलेश्वर जी महाराज ने लोगों के धैर्य की सराहना करते हुए संकल्प पर अडिग रहने का आह्वान किया। सभा में सचिव पंडित मुरलीधर मिश्र, प्रखंड प्रमुख पिंकू पांडे, 20 सूत्रीय अध्यक्ष विकास उपाध्याय, वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद ओझा, पूर्व मुखिया अवधेश दुबे, पूर्व उप मुखिया अजीज अंसारी, राम नरेश मिश्र, नरेश कुशवाहा, भाजपा महिला प्रकोष्ठ की जिला उपाध्यक्ष सरोज सिंह ने भी संबोधित किया। महाराज जी के नेतृत्व में तमाम लोगों ने सतवाहिनी भगवती सहित सभी मंदिरों में तुमुल जय घोष के साथ दर्शन किया। प्रसाद वितरण के साथ सभा समाप्त की गई। 2017 में माननीय विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी के द्वारा सतबहिनी झरना तीर्थ एवं पर्यटन स्थल पर फर्जी तरीके से ट्रस्ट बना करके एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया था। इसके पहले समूचे ग्रामीण की ओर से गांव के ट्रस्ट बना करके मंदिर को चलाया जा रहा था। पता नहीं उनका उद्देश्य तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिना सभा किए हुए यहाँ ट्रस्ट बनाए। उसका ट्रस्ट के विरोध में यहाँ के लोग हाई कोर्ट में अपील किए थे, शिकायत किए थे। उसके आलोक में 5 वर्ष यानी 2023 में माननीय हाई कोर्ट का फैसला आया, जिसमें चंद्रवंशी जी द्वारा बनाया गया फर्जी ट्रस्ट को निरस्त किया गया। और माननीय न्यायाधीश के द्वारा यह भी कहा गया कि 4 महीना में आप दूसरा ट्रस्ट का निर्माण कर लीजिए, और पारदर्शी तरीके से स्थल पर जा करके आदेश दिए हैं और बोले हैं कि 4 महीने तक आप स्वयं प्रशासन की ओर से उसका देख रेख करें। जिसको पूजा अर्चना करना हो, चाहे ग्रामीण समिति हो चाहे ट्रस्ट हो, सब लोग जाके पूजा पाठ करें। और ट्रस्ट के निर्माण करने के बाद वो समूचा जिम्मेवारी ट्रस्ट को आपको सौंपना है। और इसी के उद्देश्य से ग्रामीणों का यहाँ सभा का आयोजित हुआ था, जिसमें आगे के पूजन या राजनीति या जो दृष्टिकोण लोग अपना आगे बढ़ाएंगे, इसी के संबंध में यहाँ लोग एकत्रित हैं। सतबहिनी झरना तीर्थ स्थल एक सार्वजनिक संस्था या सार्वजनिक स्थल है। इसका हम लोग चाह रहे थे कि सार्वजनिक व्यवस्था से इसका संचालन हो। चंद्रवंशी जी ने इसको फर्जी बनाया और फर्जी ट्रस्ट बनाया। यदि उनमें यह हिम्मत होती तो सभी आम जनता को बुला करके उन्होंने ट्रस्ट का निर्माण करता तो कोई बात नहीं था। लेकिन उनको डर था कि जो हम चाह रहे हैं वह नहीं होगा आम जनता के सामने। इसलिए उन्होंने कतिपय लोगों को लेकर के अब फर्जी हस्ताक्षर करके इस ट्रस्ट का निर्माण किया, जिसका हम लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया सभी आम जनता की सहमति से। अब आज उस समय से लेकर आज के डेट तक पूरे आम जनता हम लोगों को सहयोग कर रही है, और इन्हीं के बल पर हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है और हमारी विजय हासिल हुई है। उस फर्जी ट्रस्ट को निरस्त कर दिया गया है। पुनः इस ट्रस्ट का निर्माण सभी लोगों की सहमति से बनेगा और इसका संचालन होगा। यहाँ प्रॉपर आम सभा किए, कैबिनेट मिनिस्टर के धौंस में केवल एक लेटर हेड के बल पर ट्रस्ट का गठन करा लिया गया था। न्यायालय की जांच में सारे आधार फर्जी पाए गए। नतीजतन उच्च न्यायालय ने उस फर्जी ट्रस्ट को निरस्त कर दिया और नए सिरे से ट्रस्ट का गठन करने के लिए मां सतबहिनी झरना तीर्थ एवं पर्यटन स्थल विकास समिति को आदेश दिया है। 4 महीने तक सरकारी एजेंसी इसकी देखरेख करेगी। आज आम जनता में काफी उत्सुकता थी और निहित स्वार्थी तत्वों के द्वारा तरह तरह के अफवाह फैला करके गलत सूचना दी जा रही थी।
उसका सही स्वरूप दिखाने के लिए लोगों की बैठक बुलाई गई थी। एक महती जनसभा हाल फिलहाल में होगी, आप लोगों को भी सूचना दी जाएगी, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। मां ने देखा दिया कि राक्षस से मुक्ति मिल गया, कांडी प्रखंड के पूरे जनता के जीत हुआ है। उसका एक कर्मधार नरेश बाबू बने थे, नरेश बाबू कर्मधार बने, विश्वास करके कांडी की जनता के चले थे और कांडी के जनता का जीत मिला है। मैं नरेश बाबू के इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय सतनारायण भैया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रमुख महोदय को कहने की जरूरत नहीं है, इस बात के लिए प्रसिद्ध है। सतपहनी के जग के मंच में भी जिस दिन इन्हीं ने मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन किया था और बहुत जल्दी में अपनी बातों को, सारी बातों को थोड़े शब्दों में समाहित करके प्रस्तुत किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कांडी प्रखंड 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री विकास जी महाराज को प्रणाम करते हुए मैं आज इस सतबहिनी मां के प्रांगण में आज बहुत खुशी हो रही है कि सही में अभी जो अध्यक्ष जी बोले कि पहला बार रोड में काम कर रहे थे तो देवडी के पंडित जी गए थे। देवडी के पंडित जी नहीं थे, वो अधौरा के पाठक जी थे। उस दिन हम साथ में थे और पहला बार लेकर हम अध्यक्ष महोदय को सतबहिनी में आए थे। उस दिन सही में न मैंने कोई जो एक सूत्र में बांधने का काम किया वह नरेश सिंह किए। और ज्यादा हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यह जरूर इनको बताना चाहूंगा कि जब जब आपका आह्वान होगा सतबहिनी माँ के, सतबहिनी माता। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे प्रखंड के विश्वोत्तरी कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष ने पूरे प्रखंड की ओर से हम सबों को आश्वस्त किया है कि जिस घड़ी भी आपको जरूरत पड़े पूरा प्रखंड क्षेत्र की जनता आपके साथ है और हम सब उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मां सतबहिनी के चरणों में मेरा प्रणाम और महामंडलेश्वर के चरण कमलों में मेरा दंडवत स्वीकार करें। आज जो यहाँ उपस्थिति हम लोग जमा हुए हैं, इसलिए जमा हुए हैं कि बहुत लंबित कोर्ट में मामला चल रहा था। आज 5 वर्षों से 2017 से लेकर 2022 तक जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, असली और नकली की लड़ाई यहाँ हो रही थी कि असली कौन और नकली कौन। तो कोर्ट ने यह साफ कर दिया, न्यायालय ने यह साफ कर दिया कि असली असली होता है, नकली नकली होता है। तो पावन भूमि शुरू से ही इतिहास गवाह है कि धर्म स्थल पर अकर्मताओं द्वारा तरह तरह के हमला हुए हैं, लेकिन आखिरकार साधु संतों की ही विजय हुई है, जो पवित्र है उन्हीं की विजय हुई है। आज इसी का कारण है कि विजय का कारण यही है कि सत्य मार्ग पर यह कमेटी थी, सत्य मार्ग पर यहाँ के श्रद्धालु थे, सत्य मार्ग पर यहाँ के महामंडलेश्वर जी के निर्देश में जो काम हो रहा था वो सत्य छोड़ के सत्य हो ही नहीं सकता था। इसलिए आपकी जीत हुई है। एक बार भगवान शिव तक पहुंच जा रहे थे और सतबहिनी होते हुए भी जाना था उनको। तो जैसे ही सतबहिनी से क्रॉस किए वो लेटने लगे। जब लेटने लगे तो माता पार्वती बोली कि यह क्या कर रहे हैं। कहा कि तुम नहीं जानती हो, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष राम कथा होता है, इससे पवित्र कोई भूमि हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ का चरण रोज ले रहा हूँ। कुछ दूर जाने के बाद फिर जमीन में लौटने लगे। माता बोली कि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या वंश कथा होता है। कहा कि यहाँ 5 वर्षों के बाद एक नया कथा राम कथा होने वाला है, बहुत पवित्र भूमि करता हूँ। अब आपके शहर गढ़वा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकमात्र विद्यालय ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम, एसी क्लासरूम, प्रत्येक बच्चों के लिए आधुनिक कंप्यूटर लैब, इंडोर आउटडोर गेम, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, बस की सुविधा,
साइंस लैब के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम को सरल बनाकर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। एडमिशन ओपन क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 8 4th सेशन 2023-24। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, एड्रेस नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा।